अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज और हम अपने डिस्कशन जो हमने स्टार्ट किया था फिगर्स ऑफ स्पीच पे उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पन। यू वुड हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर बट नाउ लेट्स डिग डीपर। ओके, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आई विजिटेड अ बैंक यस्टरडे, नाउ देयर कम्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन एंड एम्बिग्विटी। अब यहाँ पर आप देखिए, आई विजिटेड अ बैंक। Now this bank is not clear whether I have visited a financial bank or a bank where people enjoy। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब इस तरह के जब हमारे पास अल्फाज आते हैं जो कि confusion create करते हैं, जिनके multiple meanings होते हैं, so इस तरह के expression को हम कहते हैं कि a figure of speech pun is used। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब पन को हम लिटरली डिफाइन करते हैं दैट पन बेसिकली इज प्लेइंग ऑन वर्ड्स। जब हम अल्फाज के थ्रू खेलते हैं विद द मीनिंग, जब हम अल्फाज के थ्रू मीनिंग के साथ खेलते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट एम्बिग्विटी, जब हम कंफ्यूजन को क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू द यूज ऑफ वर्ड्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पन। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? नाउ द पर्पस ऑफ यूजिंग पन आर इन इनकॉर्पोरेटिंग पन इन आवर राइटिंग्स आर इन आवर स्पोकन लैंग्वेज इज टू ऐड ह्यूमर। अब डबल मीनिंग के जो जोक्स है वो हमें क्यों पसंद आते हैं? बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स, मल्टीपल मीनिंग्स। इसी वजह से डबल मीनिंग्स के जो जोक्स होते हैं या जो अल्फाज होते हैं दैट रियली फैसिनेट्स अस। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट एग्जांपल्स। सो अगर मैं सिंपली कहूँ, पन इज बेसिकली प्लेइंग विद वर्ड्स and in order to create ambiguity, and the purpose is to add humor to your conversation or communication। अच्छा, अब second example पे आते हैं। The math book has got too many problems। अब देखिए, has got too many problems। अब problems हम कह सकते हैं कि that individual has got too many problems। अगर मैं कह सकती हूँ कि I have got too many problems, but how can a math problem has got too many problems? Now the thing is, अब we're not talking about that human problems, we're talking about mathematical problems। So अब देखिए, problems यहाँ पर एक किस्म की ambiguity create हो गई है। You need to think in order to understand properly। Now the second thing is grammar enthusiasts have lots of comma sense। अब देखिए, अब सामने से हमें लगता है कि we're talking about common sense, जो कि grammar enthusiast में होना लाजमी है, but comma sense I'm talking about here punctuation mark। सो यहाँ पर भी ये जो है वो ह्यूमरस एलिमेंट जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी, इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। अच्छा, ग्रेविटी मीन्स के अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग विद स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई डोंट नो कि मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ सही या नहीं, बट एंटी ग्रेविटी मीन्स के समथिंग दैट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अर्थ। ठीक हो गया? सो अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी। अब यहाँ पर आप थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन मीन्स हम उन चीज़ों को नीचे नहीं रख सकते जो कि जिसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो। बट यहाँ पर आप देखिए, अ बुक विच इज हार्ड टू पुट डाउन एंड दैट इज ट्रू ऑन एंटी ग्रेविटी। तो यहाँ पर देखिए, एक कंफ्यूजन का समा है। अब यहाँ पर इट्स नॉट रियली हार्ड टू पुट डाउन मीन्स नीचे रखना इस किताब का नामुमकिन इसलिए है कि एंटी ग्रेविटेशनल है, बल्कि इसका मतलब ये है यहाँ पर कि दिस बुक इज रियली हार्ड और डिफिकल्ट टू पुट डाउन बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर आप देखें, अच्छा यहाँ पर आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये जो हम एक लफ्ज़ के थ्रू भी एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो एक पूरे सेंटेंस में भी क्रिएट हो सकता है। अच्छा, जो मेजर और मेन एलिमेंट्स है अब वो हमारे पास क्या है? होमोफोन्स, होमोनिम्स। होमोफोन्स वो अल्फाज जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, और होमोनिम्स वो अल्फाज जिनकी स्पेलिंग सेम हो। तो इनके थ्रू हम एम्बिग्विटी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। पन का जो एलिमेंट है वो हम यूटिलाइज करते हैं या यूज करते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो इस पे हम बात करेंगे डिटेल में किसी और वीडियो में। और अच्छा, अब इस एम्बिग्विटी को ख़त्म कैसे किया जा सके या कैसे आप प्रॉपर मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें, फॉर दिस पर्पस वी नीड टू यूज फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट।
I'll talk about it in detail in some other video, but you need to know that this ambiguity can be cleared out through the use of physical context and linguistic context. अब ये होते क्या है, कैसे हमने use करने, we'll talk about some other day. Okay, so that's all from my side, and I hope it's quite clear to you that pun is actually playing through words in order to create ambiguity and to add humor to our language. So that's all from my side. We'll see you in the next one, and if you have some interesting examples, do share with us. Thank you so much. Allah Hafiz.